जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज सत्संग के अगले भाग में हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि दुखों को कैसे दूर किया जा सकता है, दुख दूर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि दुख अनेक तरह के होते हैं। कुछ दुख तो शारीरिक होते हैं, कुछ दुख मानसिक होते हैं और कुछ दुख जो वो होते हैं वो प्रकृति की तरफ से मिले होते हैं। तो आज हम आपको उन दुखों के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिन दुखों को एक क्षण में दूर किया जा सकता है, जो दुख केवल हमारी अज्ञानता के कारण हमें मिलते हैं। तो बात हम यहाँ से आरंभ करते हैं। हमारे मन में कई बार इच्छाएं आती हैं कि सारे हमारा सम्मान करें, सब हमारी बात माने, घर में सभी मेरी बात माने, बाहर मैं जाऊं तो बाहर भी सभी मेरी बात माने, जो मेरे दिल में हो वो सभी लोग वही करें, जो मेरी इच्छा हो वो सभी पूरी करें। अपनी इच्छा को पूरा करवाना हर इंसान आज चाहता है। घर में रहता है तो भी यही चाहता है कि हर सदस्य मेरी बात माने, सभी मेरे कहे के अनुसार चलें, जो मैं चाहूं सब वही करें, जो मेरे मन में हो सारा संसार वही करे। यही सबके मन में ये इच्छा होती है कि सारे मेरे हिसाब से चलें, जो मैं कहूं मेरी बात सारे माने। यही अज्ञानता है, यही सब दुखों का कारण है। सब हमारे हिसाब से चल नहीं सकते, सब हमारी बात नहीं मान सकते। परिवार के सदस्य तक अपने घर के सबसे बड़े बुजुर्ग के हिसाब से नहीं चल सकते, तो साधारण लोग तो हमारे हिसाब से क्या चलेंगे। हमारे हिसाब से दुनिया नहीं चल सकती, लेकिन हम सबसे उम्मीद लगाए रहते हैं। परिवार में मान लीजिए जो माता पिता हैं वो मन में ये सोचते हैं कि मेरी संतान मेरे हिसाब से चलेगी, मेरी हर आज्ञा का पालन करेगी, मेरी संतान बड़ी होगी तो मेरी सेवा करेगी। मन में इच्छा होती है, स्वाभाविक है। माता पिता अपने पुत्र से ऐसी इच्छा करें तो अच्छी बात है, क्योंकि पुत्र है उनका अपना है। ऐसी इच्छा करना माता पिता का अधिकार भी है। लेकिन जो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ हैं वो तो स्पष्ट कहते हैं कि किसी से भी कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मान लीजिए माता पिता ने अपनी संतान से उम्मीद लगाकर रखी है कि वो बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, लेकिन मान लीजिए कि उनकी संतान कल को ठीक ना निकले, वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन ना करे, सेवा तो बड़ी दूर की बात रही। और जैसा आजकल वर्तमान के समय में देखने में आ रहा है, आजकल कोई भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता। बड़े कम लोग हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। तो माता पिता ने तो उम्मीदें लगाकर रखी हुई हैं, लेकिन पुत्र किसी भी कमी के कारण माता पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो माता पिता को दुख होगा ही होगा। वो सदा दुखी रहेंगे, मन में चिंता करते रहेंगे, मन में सोचते रहेंगे कि जिस पुत्र को हमने बचपन से लेकर जवानी तक सब उसकी डिमांडें पूरी की हैं, उसके लिए सब कुछ किया है, आज वही हमारी बात नहीं मानता, आज वही हमारी सेवा नहीं करता। ये याद कर करके वो दुखी होते रहेंगे और अपने पुत्र को समझाने की कोशिश करेंगे। बाहर वालों से भी अपने पुत्र को कहकर समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मान लीजिए पुत्र नहीं समझता तो क्या करें? इसका तो कुछ हल है ही नहीं है। पुत्र नहीं समझा, नालायक निकल गया, माता पिता की सेवा नहीं की, माता पिता दुखी हैं, तो अब क्या हो सकता है? बस यही तो समझना है कि माता पिता को या किसी भी इंसान को किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अपनी ड्यूटी पूरी करो, अपना कर्तव्य निभाओ, अपना जो फर्ज है उसको पूरा करो, लेकिन उम्मीद किसी से भी नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद रखनी है तो केवल एक ठाकुर जी से रखो। भगवान से जो उम्मीद लगाता है, भगवान उसकी उम्मीद पर पूरा खरा उतरते हैं। संसार से जो आशा लगाकर रखेगा वो सदा दुख और केवल दुख ही पाएगा। यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि संतान को माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए। संतान का सबसे बड़ा धर्म है कि अपने माता पिता की सेवा करना। अगर संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करती तो
कल को उनके सामने भी वो कुछ आएगा। आज अपने माँ बाप की जो सेवा नहीं करता, कल को उनकी अपनी संतान भी उनकी सेवा नहीं करेगी, क्योंकि जो कर्म हमने कर दिया उसका फल तो हमें भोगना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर केवल ये समझा रहे हैं कि उम्मीद किसी से नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद रखोगे और सामने वाला उम्मीद पर खरा नहीं उतरता तो आप दुखी हो जाएंगे। इसी दुख से तो बचना है। इसलिए कहा जाता है, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ स्पष्ट कहते हैं कि आशा किसी से मत रखो। आशा रखोगे तो दुख ही दुख पाओगे। अपना कर्तव्य पूरा करो, लेकिन आशा मत रखो, उम्मीद मत रखो। अगर सामने वाला सेवा कर दे, हमारी बात मान ले तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर सामने वाला हमारी बात ना माने, हमारी इच्छा के अनुसार सब कुछ ना करे, तो आप चिंता मत करो, आप उम्मीद रखो ही मत। उम्मीद नहीं रखोगे तो दुखी नहीं होना पड़ेगा, और उम्मीद रखोगे तो आप दुखी होगे ही होगे। और यहाँ केवल माता पिता की बात नहीं है, आपका कोई भी संबंध हो, कोई भी आपका संबंधी हो, रिश्तेदार हो, आपका मित्र हो, आप जिससे भी कोई उम्मीद लगाकर रखोगे और वो मान लो आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता, आपके हिसाब से आपका सम्मान नहीं करता, आपकी बात नहीं मानता, लेकिन आपने उम्मीदें लगाकर रखी हैं, वो आपकी उम्मीदों को तोड़ देता है, तो आपको दुखी होना पड़ेगा। इससे अच्छी बात यही है कि आप किसी से उम्मीद रखो ही मत। कर्तव्य को पूरा करो, लेकिन उम्मीद, आशा किसी से मत रखो। आशा और उम्मीद बनाकर रखोगे तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा। ये बात तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने स्वयं कही है कि जो आशा करता है दूसरों से, उसको दुखी होना पड़ता है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में स्पष्ट कहा है कि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सब दुख का कारण है। इसलिए भगवान ने स्पष्ट आज्ञा दी है कि अपना धर्म के अनुसार जीवन चलाओ, अपना कर्तव्य पूरा करो। संतान को पैदा किया है, उसकी पालन पोषण करो, उसको बड़ा करो, लेकिन उम्मीद मत रखो। संसार के हर संबंध के अनुसार सबकी सेवा करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो। उम्मीद रखना ही धोखा खाना है। जो दूसरों से उम्मीद रखेगा वो धोखा खाएगा ही खाएगा, चाहे वो अपने रिश्तेदार हों, चाहे वो बाहर वाले हों, चाहे घर परिवार वाले हों। उम्मीद किसी से भी नहीं रखना। कोई उम्मीद के अनुसार, हमारे कहे अनुसार चले तो बड़ी अच्छी बात है, भगवान की कृपा है, लेकिन अपनी तरफ से किसी से कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यही हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में समझाया गया है। कम शब्दों में दूसरों से उम्मीद रखना ही हमारे आधे से ज्यादा दुखों का कारण है। दूसरों से उम्मीद रखेंगे तो हम दुखी होंगे ही होंगे। दूसरों से उम्मीद रखो ही मत, तो हमारे आधे से ज्यादा मानसिक दुख, हमारी चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। आशा है आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको बात अच्छी लगी तो अच्छी बात है, अगर आपको हमारी बात बुरी लगी होगी तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमने कहा वही है जो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।